हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मौजूदा कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हिमुडा विभाग के 633 पदों में से 327 पद एक झटके में खत्म कर दिए, यानी 55% से ज्यादा। बिंदल बोले, पहले तो कांग्रेस ने स्कूल, कॉलेज और पटवार सर्कल तक बंद किए और अब पूरे विभाग ही बंद करने पर उतर आई है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो पिछले 3 साल से लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ वर्तमान कांग्रेस ने दुश्मनी ठान रखी है। एक बार 1,50,000 सृजित पदों को एक मुश्त समाप्त कर दिया। वो सत्ता में आने वाले लोग जिन्होंने सत्ता में आने के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन देने के लिए बड़े बड़े घोषणाएं की थी, गारंटियां की थी, वो 1.5 लाख पद जो ऑलरेडी सृजित थे उनको समाप्त करने का एक बहुत बड़ा उन्होंने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया, धोखा किया। बिंदल ने सरकार पर युवाओं के साथ मजाक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख सृजित पद खत्म कर दिए गए, जबकि युवाओं को केवल 4,500 रुपए महीना देकर मित्र बना दिया गया। आउटसोर्स और रेगुलर भर्ती बंद कर दी गई है और युवा अब केवल ट्रेनी बनकर रह गए हैं। आउटसोर्स भर्तियां बंद है, रेगुलर भर्तियां बंद है। भर्ती होगी तो वो अप्रेंटिस के रूप में होगी, ट्रेनी के रूप में होगी। और आज एक और नया कीर्तिमान कांग्रेस सरकार ने किया है। हिमुडा में जहां टोटल 633 पद पूरे प्रदेश में हैं, उन 633 में से 327 पद, मोर देन 55% पोस्टों को एबॉलिश कर दिया, एक ही नोटिफिकेशन के साथ डिपार्टमेंट के आधे से ज्यादा पदों को समाप्त। इधर हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल उनके विभाग में ही 4,100 आउटसोर्स कर्मचारियों पर 98 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जबकि अगर विभाग खुद इन्हें भर्ती करे तो खर्च महज 25 करोड़ होगा। उन्होंने साफ कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ताकि ठेकेदारों की बजाय पैसा सीधे कर्मचारियों के जेब में जाए। जो हम जिन लोगों को हमने ठेकेदार के थ्रू रखा है, आज हमने उसका भी सारा मूल्यांकन किया। ठेकेदार के थ्रू जो स्टाफ है, उनको अगर विभाग के थ्रू रखा होता तो वो हमारे पास 25 करोड़ रुपए की लायबिलिटी थी, सारी 25 करोड़ रुपया लगता है, और ठेकेदार के थ्रू हमें लग रहा है 98 करोड़ रुपया। और इसका मतलब जीएसटी लगता है, ठेकेदार का कमीशन लगती है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम विभाग में उतनी पोस्टें दी जाए ताकि हम नई भर्ती करें। ये 4,041 हो तो बहुत बड़ा पैसा ठेकेदारों की जेबों में जा रहा है, और लोग जो हैं ना तो वो सरकार के कर्मचारी हैं, तो इसलिए हम ये भी लेके जा रहे हैं कि ये 4100 पोस्टें हमें दो ताकि हम भर्ती करें और इसमें कोई हल निकाला जा सके। उप मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 3 साल में जल शक्ति विभाग को 4,150 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि इस साल ही 1,476 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया है। डिजास्टर का पैसा जो है होम मिनिस्ट्री के थ्रू आता है। वो नई स्कीमें जो हैं वो तो जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू आती हैं। तो हमने उनको कहा था हमारी मदद करो, तो उनका ये कहना था कि अब डिजास्टर का मसला है तो वो आप उसके थ्रू वो करो। तो हम जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें हमारी कौन कौन से कितने का हमने डिमांड रखनी है, कितना पैसा
हम उसके थ्रू हासिल करने की कोशिश करेंगे। पोस्ट डिज़ास्टर में पहले हमें कितना 500 कुछ करोड़ रुपया 520 करोड़ रुपया पोस्ट डिज़ास्टर में हुआ था, लेकिन 137 करोड़ अभी तक मिला है सारा। तो एक तरफ भाजपा हिमाचल सरकार पर बेरोजगारों का दुश्मन होने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार खुद आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत और केंद्र से मदद की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि रोजगार और आपदा राहत जैसे अहम मुद्दों पर सियासत से परे निकलकर प्रदेश को कब ठोस समाधान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।